बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरी आवाज़ से आप सबको पता चल रहा होगा कि मुझे कितना शदीद जो है वो ज़ुकाम हो रहा है। बहुत सीवियर कंडीशन हुई हुई है मेरी। तो असल में वो ये हुआ है कि हम पहले मरी चले गए, फिर हम अपने होम टाउन, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो बस वो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो गई, तो बहुत ज़्यादा फ्लू होने लग पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के करम से पाकिस्तान में मौसम जो है वो नॉर्मल हो गया है। इतनी जो सीवियर गर्मी पड़ रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है, क्योंकि अगर एक दिन गर्मी होती है तो अगले दिन या फिर नेक्स्ट इवनिंग में फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, ठंडी ठंडी रेन हो जाती है, हवा चलती है। तो इसीलिए तो बस जैसे कि बकर ईद की वजह से हमने कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं स्टोर किया था अपना मटन जो है वो, बस जो थोड़ा सा लाए थे हम घर से, तो उसमें थोड़ा सा कीमा था और थोड़ा सा मटन था। तो बस कीमे की भी मैंने सोचा कि मैं कोफ्ते ही बना लेती हूँ। तो देखिए इतना ही मैं कीमा लेके आई थी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ को ज़्यादा देर तक स्टोर करने से उस चीज़ की कोई इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो वेस्ट हो जाती है। मैं ये समझती हूँ कि बंदा चीज़ थोड़ी खाए बट फ्रेश खाए और वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो। मैंने कल ही कीमे को मैरिनेट कर लिया था और उसका मसाला रेडी कर लिया था, और उसी दिन ही मैंने कोफ्ते बना के उसी दिन ही मैंने कोफ्ते का सालन बना लिया था, और बहुत मज़े के, बहुत यम्मी बने थे। तो ये देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि लोग कहते हैं कि फ़्रेश कीमे के जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं बनाते वक्त, बट मेरा एक भी कोफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटा, क्योंकि अगर आप उसकी मैरिनेशन अच्छी करेंगे और उसमें अगर वाटर के ड्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे तो आपका कोफ्ता कभी भी नहीं टूटेगा। और एंड में मैंने इसके ऊपर लेमन डाल दिया था, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा यम्मी हो गया था। और ये कोफ्ते हमने एक दिन नहीं 2 दिन खाए थे, क्योंकि मैं और फ़हीम हैं तो बच्चे इतना ज़्यादा खाते नहीं, तो बस फिर हमने ये सालन जो है वो 2 दिन खा लिया था। तो खाना खाने के बाद फिर मैं पी लूँगी अपनी चाय, जो कि आलमोस्ट ठंडी हो चुकी है, क्योंकि बच्चों के काम कर रही थी तो मेरी चाय आलमोस्ट ठंडी हो गई थी। तो मैंने सोचा बस ठीक है अब ऐसे ही खा लेती हूँ। तो नेक्स्ट डे जो है मैंने बनाया था बटर, क्योंकि मुझे घर का बटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बाहर का बटर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। उसके बाद फिर मैंने इस बटर को प्लेट के ऊपर स्प्रेड करके इसको फ्रीज़र में रख दिया था। जैसे ये मैंने फ्रीज़र में इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं, हाफ़ आवर के लिए रखा था। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करके इसके छोटे छोटे जो है वो ब्लॉक्स बना के रख दिए थे, जो कि मैं डेली 1 ब्लॉक जो है वो खाने के साथ नाश्ते में ले लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते में मैं देसी घी का पराठा बहुत कम खाती हूँ। बच्चों को तो ज़रूर बना के देती हूँ, फ़हीम को भी बना देती हूँ, बट वहीं डाइटिंग के इशू की वजह से मैं पराठा नहीं खाती। खुश्क रोटी बना के उसके ऊपर ये बटर डाल के साथ में एग या फिर चाय के साथ सिंपली मैं अपना नाश्ता खा लेती हूँ। तो यहाँ पे आज फ़हीम लेके आए थे 2-3 दिन की इकट्ठी वेजिटेबल, तो यहाँ पे सब्ज़ी को फिर मैं फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आज के दिन तो सारी नहीं बना सकूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने बनाई थी एक डो, जो कि वो मेरे से बस नॉर्मल ही बनी थी, ज़्यादा राउंड जो एक शेप वाली होती है वो नहीं बनी। तो फिर बस मैंने उसमें से छोटे छोटे सर्कल बना के तो ग्लास की हेल्प से फिर मैंने इसको मिनी पिज़्ज़े की शेप दे दी थी। प्रोसेस वहीं एज़ इट था जो हम बड़े पिज़्ज़े पे करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको पिज़्ज़ा सॉस लगाई, फिर मैंने जो है बेल पेपर छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में काट लिए थे। चिकन आपको पता है हम लोग इतना नहीं खाते, और बच्चे तो बिल्कुल भी, मैं बच्चों को चिकन नहीं देती। तो बस बच्चों को एक पिज़्ज़ा की जो क्रेविंग होती है वो ख़त्म करनी होती है। तो बस घर की चीज़ थी तो इसलिए बच्चों ने भी शौक़ से खा लिया था। मुझे, हालांकि मैं समझ रही थी बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाएंगे, तो बट जितना बाहर का पिज़्ज़ा शौक़ से खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये शौक़ से खा रहे थे। तो मुझे फ़हीम कहते हैं बस यही इनको बना दिया करो, बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि पर्सनली मुझे और फ़हीम को भी बाहर की फ़ास्ट फूड और ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। बस फ़हीम बाहर का बारबेक्यू खा लेते हैं, बाकी पिज़्ज़ा और ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम मैकडोनल्ड बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बाकी ये चीज़ें हम इतना नहीं खाते। चीज़ आप अपनी अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, ऑप्शनल है आपके पास। अगर आप इसमें
चीज़ ज़्यादा डाल दें तो वो बच्चों के लिए भी ठीक है। तो मैंने बस नॉर्मल डाली थी, ज़्यादा चीज़ नहीं डाली और 2 ऑलिव्स ही रख दिए थे। तो इसको भी मैंने तकरीबन 25 मिनट जो है वो बेक किया था, जो कि बहुत अच्छे से इसकी बेकिंग हो गई थी और बच्चों ने बहुत शौक़ से, इवन फ़हीम ने भी खा लिया था। देखिए इस पे बहुत कम टाइम लगा है, बहुत कम टाइम लगा है। तो मेरे तो यही ख्याल है कि बच्चों को बंदा घर में ही सारी चीज़ें बना के दे, बाहर की चीज़ों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फ़हीम बाहर कहीं गए हुए थे, तो कल शाम में ही फ़हीम फिर लेके आए थे कप केक्स बच्चों के लिए, और एक पेस्ट्री भी लेके आए थे कि चलो अभी चाय के साथ जो है वो हम खा लें। चाय मैं ऑलरेडी पी चुकी थी, तो बस फिर हमने ऐसे ही खा लिए थे। देखिए इसको सारा जो है वो लग गया था। तो ये यम के जो कप केक्स होते हैं या फिर केक होते हैं, तो ये इनके अच्छे होते हैं। तो फ़हीम जो है वो अक्सर इनके लेके आते हैं। तो यहाँ पे अरीज और कायनात ने एक ही कप केक को हाफ़ खाया था, और हाफ़ कप केक जो है वो दोनों का ही रह गया था। तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने शाम में जब चाय पी थी, तो फिर मैंने दोबारा उसी के साथ ही खा लिया था। तो फ़हीम एक इतनी प्यारी सी बास्केट लेके आया। कहते हैं कि एक आंटी थी, बहुत बूढ़ी सी थी, तो बस मैंने उनकी हेल्प करनी थी, तो बस मैंने उनसे ये बास्केट ले ली। तो वैसे मुझे ये बास्केट बहुत पसंद है, मैंने पहले भी ली थी कराची में, तो वो मेरे से कहीं गुम हो गई, तो मुझे दोबारा ये मिल गई। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने काम जो है वो ऐसे ख़त्म करूँ कि बस मुझे किचन में दोबारा बार बार ना आना पड़े, बट ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं और मेड भी नहीं है जैसे कि आजकल मेरे पास। तो बस फिर आज मैंने सेंटर टेबल के नीचे वाला मैट भी वॉश किया था, तो वो ड्राई हो रहा है अभी, तो इसलिए अभी मैंने उसको नहीं बिछाया। तो यहाँ पे ये दोनों खा रही थी अपने कपकेक्स, और बार बार कैमरे के आगे आके हैप्पी फेस, सिली फेस और फ़नी फेस भी बना रही थी, जो कि मैंने वीडियो में कट कर दिए, मैंने नहीं आने दिया। तो कभी कभी ये मुझे इसी तरह तंग करती रहती हैं। और ये केक खा भी रही थी और साथ साथ में गिरा भी रही थी। तो मैं साथ साथ ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है जब मुझे सफाई करनी होती है तो फिर मैं हर चीज़ जो है वो साथ साथ नीट करती रहती हूँ। तो जी आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसका नाम मैंने रखा हुआ है जादू। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जब से मैंने इसको पीना शुरू किया है, मैंने और फ़हीम ने, ट्रस्ट मी मुझे बहुत ज़्यादा बैक एक का इशू था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बैक एक ख़त्म हो गया। मेरा बैक एक जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बिल्कुल भी अब इतना नहीं, पहले तो मेरे से उठा भी नहीं जाता था। तो इसके लिए ये है कि मैं कुछ डेट्स जो हैं उनको मैं नीम गर्म दूध में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसमें फिर आपके पास ड्राई फ्रूट जो भी अवेलेबल है, अगर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है जस्ट आप डेट्स को भी बॉयल मतलब नीम गर्म दूध में रख दें, उसके बाद उसको आप जस्ट शेक कर दें, और उसके बाद अगर आपने मीठा डालना है तो एज़ यू विश, अगर नहीं तो आप ऐसे ही उसको पी लें, मतलब डेट वाला मिल्क, या अगर आप उसके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो सबको मिक्स करके आप उसका शेक बना के पिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर किसी को जोड़ों में पेन होता है, किसी को बैक एक होता है, जिसको जो भी बोन्स में पेन होता है ना, बॉडी की किसी भी बोन्स में का इशू है, तो उसका वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह मुझे आप लोग दुआएं देंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द आप सबके साथ दोबारा मुलाकात होगी अच्छे से व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।